नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज के वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि एक आवश्यक सूचना है, और वो सूचना है आपकी टाइपिंग डेट से, और इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में भी कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बताया हुआ कट ऑफ बिल्कुल वही निकलता है जो होता है। तो साथियों, कट ऑफ तो मैं बताऊंगा, कट ऑफ का आधार भी बताऊंगा। कोई भी यूट्यूब चैनल पर आप कहीं भी देख लीजिए, आपको कट ऑफ बताने का तरीका कोई नहीं बताएगा। और मेरा ये तरीका है बहुत ही कारगर है, और अभी तक तो कामयाब रहा है, और देखते हैं आगे चल कर के। तो साथियों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से संबंधित है, आपके कैरियर से संबंधित है। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपना एनालिसिस का जो आधार रखा है वो जूनियर असिस्टेंट 2019 और विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 2016, दोनों को हम आधार बना करके चलेंगे। और कुछ मेथड आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे हमने मेथड निकाले हैं, कि कट ऑफ कैसे निकाली जाती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टोटल पोस्ट है 1262, और शॉर्ट लिस्टिंग कितने की हुई है, 41,000 बच्चों की लगभग। और मेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं 21,000 लगभग बच्चे। और पास कितने हुए हैं, 15,174। जैसा कि आपको पता ही है कि जनरली एक सीट पर 8 बच्चे बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ बच्चे ज़्यादा बुलाए गए हैं, लगभग लगभग एक सीट पे 12 बच्चे बुलाए गए हैं। तो साथियों, टाइपिंग डेट की अगर बात की जाए तो टाइपिंग डेट क्या हो सकती है आपकी। तो साथियों, आपको जल्दी से, यानी लगभग 2 से 3 हफ्तों के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइपिंग कैसी होगी। तो आपको पता ही होगा कि हिंदी और इंग्लिश, इन दो में टाइपिंग होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट होती है, और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होती है। जनरल सी बात है, 5-5 मिनट के दोनों टाइपिंग होती है। और हिंदी में जो फ़ॉन्ट चलता है वो चलता है मंगल और कुर्तीदेव 10, जिसे 010 भी बोलते हैं। और नोट करने वाली बात है कि इसमें क्या बैक स्पेस अलाउ होता है या नहीं होता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें बैक स्पेस अलाउ होता है, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं टाइपिंग दे चुका हूं, वो दोनों बार क्लियर किया हूं, 2016 और 2019 की। तो बैक स्पेस, अगर आपका ज़्यादा बड़ा वर्ड को अगर आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी समझ से उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ते जाइए, तो आपकी स्पीड जो है वो निरंतर बनी रहेगी। वरना क्या होता है कि टाइपिंग करते समय ज़्यादा बैक स्पेस करने से आपकी स्पीड पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक एग्जांपल है कि राम इज़ ए गुड बॉय। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इज़ ए, ये क्या एक वर्ड है? तो नहीं साथियों, ये एक वर्ड नहीं है। 5 कैरेक्टर्स के बराबर एक वर्ड होता है। तो राम इज़ ए गुड बॉय, ये टोटल अगर कैरेक्टर जोड़े जाएं तो लगभग लगभग कितने बैठेंगे, लगभग 13 बैठेंगे। ठीक है, तो अगर 13 में 5 पे डिवाइड कर दें तो उतना वर्ड आपका माना जाएगा। अब हिंदी की अगर बात करें तो आपको 1 मिनट में करीबन 125 कैरेक्टर टाइप करने होंगे, और 125 में अगर 5 पे डिवाइड करोगे तो सीधे निकल के आएगा आपका 25 वर्ड पर मिनट। तो आपको कहने का मतलब है कि 5 मिनट में 625 कैरेक्टर्स, यानी कि 125 वर्ड्स टाइप करने होते हैं हिंदी में। तो वहीं इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, यानी कि आपको 5 मिनट में 150 वर्ड टाइप करने होते हैं। तो साथियों, आप को फोकस करना है, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि निरंतर प्रैक्टिस से आती है। और अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे,
ज़्यादा नहीं 1 या 2 घंटे भी करते हैं पर कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें कंफर्ट फील करेंगे। फाइनल कट ऑफ की बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई है उसमें जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस, इन सभी का कट ऑफ जो गया है वो 48.25 गया है। तो वहीं अगर एससी की बात करें तो 44.25 और एसटी का 40.50 गया है। फीमेल की बात की जाए तो 47.50। तो साथियों इससे पहले हम थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ निकालने से पहले सिलेबस की हार्डनेस भी बहुत ज़रूरी होती है कि भाई सिलेबस जो है वो कितना हार्ड है और कितना बच्चा उसको कर पा रहा है। तो देखिए आपने देखा होगा कि इसमें जो है 5 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 में, जैसा कि हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी जीके। तो वहीं आप देखेंगे कि 2019 के एग्ज़ाम में या फिर 2016 के एग्ज़ाम में यही सिलेबस था, हिंदी, रीजनिंग और जीके, ये 3 पार्ट होते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो पेपर में क्या है, थोड़ी टफनेस आई है और यही कारण रहा है कि कट ऑफ गिरने का। हिंदी में आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 ही नंबर के हैं, लेकिन इसमें एवरेज जो नंबर लेके आ रहे हैं बच्चे वो 22 से 27 के बीच में लेके आ रहे हैं। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा होशियार है वो हिंदी में 27-28 भी दिया होगा, लेकिन फिर भी 1-2 गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो 27-28 मैक्सिमम है हिंदी का, तो 22 से 27 बच्चा कर लेता है हिंदी में। और हिंदी जो है वो स्कोरिंग होती है, तो अगर किसी बच्चे का हिंदी खराब हो गया तो लगभग लगभग वो इस एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएगा। तो हिंदी तो आपको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने का प्रयास करो। तो वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन हैं और ये भी 15 मार्क्स के हैं, जिसमें बच्चों ने 8 से 11 नंबर लेकर आए हैं। और ये इतना टफ था पेपर कि रीजनिंग में 11 नंबर वाला भी एक अच्छा नंबर माना जा रहा था कि जिसके 11 क्वेश्चन भी अगर ठीक हो रहे हैं तो वो ठीक है। किसी किसी ने 12 भी किए हैं, लेकिन कोई ये कहे कि 15 से 15 क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिए हैं तो वो बहुत ही विरले, बहुत ही होशियार माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी तक मेरी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं आया जिसने 15 आउट ऑफ 15 मारा हो, पर 15 में से 8 से 11 चला है कि भाई हाँ लगभग ये बच्चे किए हैं, जो बच्चे थोड़े बहुत होशियार हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। और जीके की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन थे, ये भी 20 मार्क्स के थे। और जीके का थोड़ा पेपर या फिर बोल लें कि मॉडरेट टाइप का रहा और इसमें बच्चे 9 से 11 के बीच में स्कोर कर पाए हैं, जो कि थोड़े ठीक ठाक बच्चे हैं। और कंप्यूटर की बात करें तो 15 में से 15 क्वेश्चन में से 15 मार्क्स के ही हैं ये भी। और कंप्यूटर में थोड़ा सा पेपर जो है ऐसा हार्ड आ गया था कि बच्चे 6, 9 या 10 से ज़्यादा नहीं कर पाए हैं और लगभग लगभग 6-9 का रहा है जो एवरेज रहा है। और यूपी जीके की बात करें तो ये भी पेपर टफ था, यानी कि कहने की बात है कि अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो आपके जो बाकी के 4 पोर्शन हैं वो उनका स्तर अच्छा खासा रहा है। और यही कारण रहा था कि बच्चे जो थे वो क्या हुए थे कि पेपर देने के बाद नर्वस हो गए थे। किसी से भी पूछो तो कह रहा था अरे यार पेपर ख़राब हुआ है, लेकिन पेपर ख़राब नहीं था। वो हुआ क्या कि बच्चे उसके लिए तैयार नहीं थे और जो सिलेबस था वो थोड़ा सा पहले के विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है उससे लेवल इसका हाई रहा है। और यूपी जीके में 20 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स का ये भी है और 10 से 12 ही कर पाए हैं, उससे ऊपर लड़का गया नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आमतौर पर किसी बहुत ही 1 या 2 किताबों में देखने को मिल जाए, आपको देखने को मिल जाए, वरना हर किताब में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल हुआ वो हुआ 100 मार्क्स का। और 100 में से अगर देखें तो 55 से लेकर 70 तक जो बच्चे होशियार बच्चे हैं, जो विगत वर्षों में पेपर देते रहे हैं और जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, उन्होंने 55 से लेकर 70 तक स्कोर किया है। मैं इनसे कम वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 55 से 70 के बीच की बात कर रहा हूँ। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 55 भी किया है तो वो बुरा नहीं है स्कोर। और 70 वाला जो बच्चा होगा बहुत ही रेयर है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि 70 किसी ने स्कोर नहीं किया है, 70 वाले भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया है।
तो अब देखते हैं कि 55 से 70, ठीक है। तो 55 से 70 आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 55 से 70 बच्चे हैं, मतलब स्कोर है, तो इसको अगर जोड़े तो 126 बैठता है। 125 बैठेगा, लिखा गलत है, ये 126 नहीं होगा, ये बैठेगा 125, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए। तो 125 का अगर एवरेज निकालें तो 62.5 निकलता है, लेकिन 62.5 नहीं जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 70 नंबर वाला बच्चा आपका टाइपिंग में पास हो, तो ये बच्चे भी फेल होंगे। और 65 से लेके 70 तक बच्चे बहुत कम मात्रा में हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एवरेज निकलेगा वो लगभग निकलेगा 60 से लेके 61 नंबर तक, मानिए 62.5 से पीछे की तरफ चलिए, क्योंकि ये हम इसके ये थोड़ा पीक हो गया, पीक पॉइंट 62.5 पीक पॉइंट हो गया है। तो इस प्रकार से आपका जो बनेगा वो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा 60 के लगभग, ठीक है, आपका 60 के लगभग बनेगा। अभी आप इसको थोड़ा सा और समझ जाएंगे। अगर हम 2019 की बात करें तो आपको पता ही है कि इसका जो सिलेबस था बहुत छोटा था और ईजी भी था। तो आप देखेंगे कि बच्चों ने 60 क्वेश्चन थे इसमें, और ये 30 मार्क्स का था, ठीक है। 60 क्वेश्चन थे और ये 30 मार्क्स का था। इसमें बच्चों ने 21 से 25 तक हिंदी में क्वेश्चन किए थे। और रीजनिंग की बात करें तो 15 मार्क्स में से 11 से 13 मार्क्स तक इन्होंने किए हैं, नेगेटिव मार्किंग थी। 40 क्वेश्चन जीके के थे, लेकिन वो 20 मार्क्स के थे, क्योंकि हर क्वेश्चन जो था वो 1/2 मार्क्स का था। तो 20 मार्क्स में से बच्चों ने 12 से 15 किए थे। तो आपके टोटल 130 क्वेश्चन, यानी कि 65 मार्क्स में से 44 से लेके 53 तक हाईएस्ट गया है, 53, ठीक है। और 44 ठीक ठाक बच्चे का गया है, हालांकि कट ऑफ इससे नीचे ही रही है। मैं थोड़े से एवरेज बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि एवरेज बच्चों से भी सिलेक्शन नहीं होता, और हाईएस्ट पहुँच जाए उससे भी बात नहीं बनती है। हमारा जो कट ऑफ बनता है वो इन 2 पॉइंटों के बीच में बनता है, और यही मेरा तरीका है कट ऑफ निकालने का। तो आप देख रहे हैं कि 24 से लेकर 53, ठीक है। अगर हम जोड़ें तो कितना बैठेगा 97। इसका जो एवरेज बनेगा वो बनेगा 48.5। और 48.5 में अगर आप 30, ये 30 कौन से नंबर है, आपको पता ही होगा कि 2019 में इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में 35 नंबर का डॉक्यूमेंट था, जिसमें 5 नंबर स्पोर्ट्स के और 30 नंबर्स के आपके एकेडमिक्स के नंबर्स थे। तो उसमें बच्चों ने लगभग अगर बात करें तो एवरेज सभी के 90% से ऊपर बच्चों के 30 मार्क्स थे। और इसी कारण से अगर हम इसमें 30 जोड़ें तो हमारा जो कट ऑफ बन के आएगा वो आएगा कितना 78.5, और कट ऑफ भी लगभग इतना ही गया था। तो यही कारण था कि मैंने जो कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ गया था। और इस कारण से जो बच्चे मेरे चैनल पर जुड़े थे वो ये जानते हैं, और मेरी कट ऑफ बताने का जो तरीका है उससे प्रभावित हैं। और मैं हवाई बातें और चैनलों की तरह नहीं करता हूँ। हालांकि लुभावनी और मीठी बातें लोगों को पसंद आती हैं, वो एक दूसरी बात है। तो जैसा कि आपने देखा 2019 में लगभग इतना ही कट ऑफ गया था। अब देखते हैं ज़रा। तो देखिए, आपके सामने कैटेगरी है जनरल की, ओबीसी की, एससी की, और एसटी और ईडब्ल्यूएस की। अगर हम खाली जनरल की बात लेके चलते हैं, ठीक है, अगर जनरल का कट ऑफ अगर आपने निकाल लिया तो बाकी का आप पता कर ही लेंगे, क्योंकि जूनियर 2023 में आप देखेंगे कि 48.25 चाहे यूआर का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का, तीनों का लगभग सेम गया है कट ऑफ, ठीक। तो एक पर हम गौर करेंगे। उससे पहले देखते हैं 2016 का, ठीक है, जिसमें 536 पोस्ट थी आपकी, और आपके जो रिटर्न एग्ज़ाम में 31 कट ऑफ गया था जनरल का, और 79 जो थी वो फाइनल कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो अब अगर अब आपके सामने क्या है, इसको ट्रिक को निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं कट ऑफ कैसे निकाला था और कैसे मेरी कट ऑफ सटीक गई थी। तो देखिए, 31 नंबर आपको पता ही होगा 2016 में
40 मार्क्स का क्या होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था। यानी कि अगर किसी के 78% थे, वो बच्चा पास था, ठीक है, और उसके लिए टाइपिंग कॉल आई थी। तो देखिएगा, अब देखिए रिटन एग्ज़ाम आपका 40 नंबर का, और डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू यानी कि 60 नंबर के, यानी कि 40 को अलग कर दीजिए, 60 को अलग कर दीजिए। तो 40 में से अगर आप निकालेंगे तो 78, ठीक है, और 60 60 नंबर यानी कि डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के 60 नंबर थे कुल मिला करके। यानी कि डॉक्यूमेंट में बच्चों ने एवरेजन 30 नंबर तो प्राप्त किए ही थे, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल में, इंटर में और ग्रेजुएशन में लगभग सभी की अब आ ही जाती है। तो और कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे भी थे, तो औसतन जो निकला था वो 28 से 35 की बजाय 30 निकाला है हमने। और आपका इंटरव्यू जो था वो 25 नंबर का था, तो उसमें से बच्चों को एवरेज 16 नंबर सबको मिले हैं, और 20 नंबर मैक्सिमम थे। तो हमने 16 नंबर लेके चले हैं एवरेज नंबर, और अगर इनको जोड़ा जाए तो आपके बैठेंगे 46, यानी कि 60 के 46 होते हैं 77%, और लिखित में कितने थे आपके 78%। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आपके बैठेंगे टोटल 155, और 155 का जो एवरेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 77.5, ठीक है, और कट ऑफ कितना गया है 79, ठीक। तो हम नियरेस्ट पहुंच गए किसके, यूआर के। लेकिन अगर ओबीसी के देखें तो बिल्कुल सटीक पहुंच गए हैं हम लोग कट ऑफ के। तो इस तरीके से हम यूआर और ओबीसी का कट ऑफ निकाल लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये ट्रिक थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 के कट ऑफ की, जिसमें पोस्ट थी थोड़ी बढ़कर आई थी 1403। अब देखिएगा, रिटर्न एग्ज़ाम में 42.23 कट ऑफ गया था, यानी कि लगभग 65%, और फाइनल कट ऑफ कितना रहा 75%। तो 75 गया था 100 में से आउट ऑफ 100। और लिखित एग्ज़ाम में 42.23, यानी टाइपिंग के लिए आपके पास जो कट ऑफ आया था वो कितना आया था 42.23, जो बैठता है 65%। अब देखिए, आपका लिखित एग्ज़ाम कितने का था 65 नंबर का। इसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया था, और जो डॉक्यूमेंट के नंबर थे एकेडमिक नंबर और स्पोर्ट के वो थे 35, ठीक है। तो बच्चा ने इसमें भी 30 नंबर लेके आया होगा एवरेज, तो 65 और 30, ठीक है, अगर जोड़ें तो देखिए 35 का 30% कितना हो गया 85%। तो 65 और 85 हो गए 150, और 150 में अगर 2 का भाग दें यानी एवरेज निकालें तो निकलता है 75, जो कि एकदम सटीक है हमारा कट ऑफ, ठीक है। तो देखिएगा, ये एक तरीका है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप 75, ठीक है, 75 इसका नंबर है 75 में से अगर आप ये देखिएगा कि 42 वाला बच्चा पास हुआ था, लेकिन 42 वाले बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जाएगा। तो लगभग जो एवरेज बच्चा था वो 45 नंबर तो लेके आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो 45 नंबर लेके आएगा, और अगर वो 45 नंबर लेके आया है और अगर उसे 30 में अगर नंबर मिल गए और इंटरव्यू में, तो उसका यानी कि सिलेक्शन पक्का था, यानी कि उसको 75% बन जाएंगे उसके, और उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये तो थे हमारे मेथड 1 और 2। बात ये आती है कि जूनियर असिस्टेंट 2023 के कट ऑफ हम कैसे निकालें। इसमें एक समस्या ये खड़ी हो गई है साथियों, कि चाहे 2019 की बात करो चाहे 2016 की बात करो, दोनों ही भर्तियों में 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि 12 गुना बच्चे बुला लिए हैं। तो अब थोड़ा सा मामला क्लिष्ट हो गया है, लेकिन हम उसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे, उसका भी हम समाधान करेंगे, ठीक। कैसे करते हैं देखिए, 48.25 कट ऑफ गया है 12 गुना बच्चे बुलाने पे, ठीक है। यानी कि अगर 8 गुना बच्चे बुला जाते तो ये निश्चित था कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ता, और 51 से लेके 55
55 तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 51 से 55 के बीच में कहीं रहता, ठीक है। अगर 51 से 55 के बीच में कहीं रहता तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हाईएस्ट नंबर अगर जोड़े जाएं, वेरिएशन यहाँ पे 3 नंबर का लिया था, हम यहाँ 5 नंबर का भी लेते हैं, तो 56 और 60 हमारा जो कट ऑफ बनेगा वो 56 और 60 के बीच में बनेगा, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में कि यही कट ऑफ दूसरे तरीके से भी हमने निकाला था, ठीक है, दूसरे तरीके से भी निकाला था। ये देखिए यहाँ हमने निकाला था, ये हमारा तीसरा मेथड था, सॉरी, ये हमारा तीसरा मेथड था जहाँ हमने निकाला था कि 62.5। बहुत रेयर कंडीशन होगी, अगर बच्चे ज़्यादा टाइपिंग कर देंगे तो ये भी संभव है कि कट ऑफ 60 को क्रॉस कर जाए और 62-63 तक पहुंच जाए, लेकिन इसकी प्रबल संभावना कम है क्योंकि नॉर्मली बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं, चाहे वो बच्चा 70 नंबर ही क्यों ना लेके आया हो, लेकिन अगर वो टाइपिंग में फेल है तो पूरा बाहर हो जाएगा एग्ज़ाम से। तो साथियों अभी हमने क्या देखा कि जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 56 से 60 मार्क्स, ठीक है। इसमें आप अपनी तरफ से प्लस या -2 कर लीजिए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ 70 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो पिछली बार जो आए हैं 75 या 79, उसका जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का उससे काफ़ी अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसकी भी हमने समस्या निकाली थी कि डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के नंबर से कितना वेरिएशन बना था, उस कारण से इतना कट ऑफ पहुँच गया था। अगर डॉक्यूमेंट के मार्क्स जो हैं लगभग हर एक बच्चे के आजकल इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है, और 80% 90% नॉर्मली बात है, आपने सुना ही होगा। तो इससे क्या होता है कि लिखित एग्ज़ाम में वो बच्चा कितना ही फर्स्ट क्लास क्यों ना आया हो, लेकिन लिखित एग्ज़ाम में वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। 80% इंटर में आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम में 80% ले आए, है ना? वो नॉर्मली होता नहीं है। तो कहने की बात ये है कि उस इंटरव्यू के नंबर ने और ख़ासकर डॉक्यूमेंट के नंबर ने, ठीक है, वो नंबर जो मार्क्स थे वो इन्हेंस कर दिए, जिस कारण से 2019 में 75 और 74 कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का है। इसमें ना तो किसी प्रकार की भूमिका एकेडमिक मार्क्स की है और ना ही कोई इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में बहुत से लोग जुगाड़ भी लगा लेते थे, जिससे उनके मार्क्स क्या होते थे, 80% तक आ जाते थे, जिसके कारण से भी कट ऑफ हाई गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर आपके नॉलेज और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक। तो आप इसमें निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके 56 से 60 के बीच में भी मार्क्स हैं या इससे ऊपर भी है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे भी हैं, तो आप निराश ना होइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में ऐसा वेरिएशन है कि भले ही 15,000 बच्चे बुलाए हैं, अगर नंबर ऑफ़ एब्सेंट स्टूडेंट और टाइपिंग में फेल बच्चों को अगर देखा जाएगा, तब और भी अच्छे तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। फ़िलहाल हमने जो भी कैलकुलेशन किया है वो अनुमान के आधार पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि ये बहुत निश्चित रूप से कहा जाए कि भाई 56 से 60 मार्क्स ही रहेगा। हो सकता है कि ये 54 नंबर भी चला जाए। मैंने ये भी कहा था पिछली बार शॉर्ट लिस्टिंग में कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि लोग यूट्यूब पर बहुत बोल रहे थे कि 55 नंबर जाएगा कट ऑफ, इतना जाएगा उतना जाएगा 5512 वैकेंसी के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर 55 नंबर से भी कम चला गया तो हैरानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या होता है आपको पता ही है, मोटिवेशन मिलता है। और मेरे मोटिवेशन मिलने से हम ऐसे ही वीडियो और लेकर आएंगे आपके बीच, और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव भी करेंगे। जैसा आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए जाते हैं जो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। चाहे वो आप देखिएगा, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों, चाहे पॉलिटी के हों, आपको इतना डीप कहीं नहीं बताया जाएगा, और वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक बहुत बताते हैं, लेकिन हमारी जो ट्रिक होती है वो पिक्टोरियल बेस्ड होती है, इमेज बेस्ड होती है, जो क्या होती है परमानेंट मेमोरी में चली जाती है।
अगर आपको मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। मेरे द्वारा डाले गए जो वीडियोस हैं जीके के, उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने यूपी जीके के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं, उसको भी गौर करिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध हो जाएंगे वो। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।